नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता लीक पर वे चले। देखिए, इस कविता में कवि ने क्या प्रस्तुत किया है कि हमें परंपरागत रास्तों पर चलना छोड़कर अपने प्रयास से नए रास्ते बनाने चाहिए। लीक यानी जो पहले से बनी हुई पगडंडी है, उस रास्ते पर हमें नहीं चलना है। हमें कहाँ चलना है? हमें अपने जीवन में नए आयाम ढूंढने हैं, नए रास्ते ढूंढने हैं और उन नई मंजिलों को तय करना है उन रास्तों के द्वारा। ये मानते हैं कि जो कमज़ोर लोग हैं, जो ज़िंदगी से हारे हुए लोग हैं, वो बने बनाए रास्ते पर चलते हैं, जबकि जो साहसी है या कर्मवीर हैं, वो अपना रास्ता स्वयं बना लेते हैं। इस भाव को प्रेरित करने के लिए प्रकृति के उदाहरण उन्होंने दिए हैं कि प्रकृति हमें क्या सिखाती है, निरंतर आगे बढ़ने का संदेश देती है। तो आइए इस कविता की व्याख्या को, इसके भाव को समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहते हैं कवि कि लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। यानी लीक अर्थात बने बनाए रास्ते पर वे चलें जिनके कदम थक गए हैं, दुर्बल है, कमज़ोर है और हार गए हैं। हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं कि हमें किस पर चलना है, जो हमने संघर्ष किया है, जो हमने यात्राएं की है, संघर्ष किया है, जिस पर हम चलने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे अनिर्मित, जो अभी निर्मित नहीं हुए हैं, बने नहीं है, ऐसे रास्ते, ऐसे मार्ग प्यारे हैं। अर्थात हमें अपने जीवन में संघर्ष प्यारा है। पुरानी परंपराएं या पुराने रीति रिवाज या वही पुराने प्रचलन, उनका हमें त्याग करना है और जीवन के नए मार्ग हमें ढूंढने हैं। साक्षी हो राह रोके खड़े पीले बांस के झुरमुट कि उनमें गा रही है जो हवा, उसी से लिपटे हुए सपने हमारे हैं। यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि साक्षी है इस बात के। कौन साक्षी है? जो बांस है, बांस के झुरमुट यानी बांस के जो झाड़ियां हैं या बांस का जो समूह है, वो इस बात का साक्षी होकर खड़ा है। पीले बांस के, जो बांस कैसा है? पीले रंग का है। वो इस बात का गवाह बनकर हमारा रास्ता रोक रही है कि उसमें गा रही जो हवा, कि उसमें गीत गाते हुए, हवा क्या कर रही है वहाँ पर? गीत गाते हुए उसी से लिपटे हुए सपने हमारे हैं और हमारे सपनों के साकार होने का प्रमाण दे रही है। हमारे सपने किससे लिपटे हुए हैं? जो बांस का झुरमुट है, उसमें जो हवा गुनगुना रही है। देखिए, बांस की जो झाड़ियां हैं, लंबे लंबे बांस हैं, उसमें जब हवा की सरसराहट होती है तो एक मधुर संगीत के तरह एक ध्वनि उत्पन्न होती है। तो उसी प्रकार और कई कवियों ने जैसे बांस के झुरमुट में ऐसी ध्वनि के उत्पन्न होने की कल्पना की है जैसे कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि होती है। तो यहाँ पर भी हम कुछ उसी प्रकार की कल्पना कर सकते हैं कि बांस के झुरमुट में से जो हवा निकलती है या गुजरती है, वो हमारे सपनों के साकार होने की ओर संकेत करती है, प्रमाण देती है। और कैसे? गुनगुनाते हुए, गाते हुए वो इस बात का प्रमाण देती है। यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि हमारे जो सपने हैं वो कहीं परंपराओं से बंधे हुए नहीं है, वो हमारे व्यक्तिगत है, जो स्वतंत्र है और जो हमारे नए रास्ते से जुड़े हुए हैं या जीवन के नए मार्ग से जुड़े हुए हैं। शेष जो भी है वक्ष खोले डोलती अमराइयाँ। अमराइयाँ क्या है? आम की टहनियाँ जो बोर से लदी हुई हैं। तो वो क्या है? वक्ष खोले डोलती हैं, अर्थात वो अपने अस्तित्व का एहसास करवाती हैं। आम के पेड़ को इंगित करते हुए कवि कहते हैं कि आम का पेड़ जो बोर से भरा हुआ है या जिसकी सुंदर जो टहनियाँ हैं वो फैली हुई हैं और वो ऐसे लगता है कि वो अपना वक्ष खोलकर अर्थात अपना सीना चौड़ा कर कर डोल रही हैं। गर्व से आकाश थामे खड़े ताड़ के ये पेड़। ताड़ के जो पेड़ हैं, ताड़ जिसमें से
मीठा रस निकलता है। एक तरह से हम खजूर कह सकते हैं कि खजूर के जो पेड़ हैं या ताड़ के जो पेड़ हैं, उनकी ऊंचाई को देखकर ऐसे लगता है कि एहसास करवा रहे हैं कि आकाश को हमने ही थाम रखा है, कि उनमें एक गर्व का विश्वास है, एक गर्व का भाव है कि हम क्या कर रखा है हमने, हम जैसे आकाश को थाम कर खड़े हैं। हिलती क्षितिज की झालरें झूमती हर डाल पर बैठी फलों से मारती खिलखिलाती शोख अल्लड़ हवा। हिलती क्षितिज की झालरें, और जैसे क्षितिज में लगी हुई झालरें लटक रही हो उस प्रकार क्या झूम रही हैं, ताड़ के जो पत्तियां हैं या ताड़ के जो बड़े बड़े पत्ते हैं वो ऐसे लगते हैं कि जैसे क्षितिज में झालरें लटक रही हो, और उन झालरों पर या उस डाल पर बैठी हुई जो शोख अल्लड़ मस्त हवा है वो क्या कर रही है, खिलखिलाती है। और खिलखिलाकर क्या करती है, फलों से मारती, कि जब हवा से पेड़ की बड़ी लंबी लंबी टहनियाँ हिलती है तो ऐसे लगता है कि उन फलों को कौन हिला रहा है, कौन मार रहा है, अल्लड़ शोख हवा मानवीकरण किया गया है यहाँ पर, तो वो उसको जैसे हिला रही है। गायक मंडली से थिरकते आते गगन में मेघ, मेघ यानी बादल, और बादलों का आना कैसे लगता है, जैसे एक गायन करने वाली मंडली थिरकते नाचते हुए आसमान में विचरण कर रही हो। इसी प्रकार आसमान में मेघों का आना लगता है या बादलों का आना उसी प्रकार का अनुभव करवाता है। वाद्य यंत्रों से पड़े टीले नदी बनने की प्रतीक्षा में कहीं नीचे शुष्क नाले में नाचता एक अंजुरी जल। देखिए, वाद्य यंत्रों से पड़े टीले, टीले कैसे होते हैं, ऊंचे नीचे जो टीले हैं वो कैसे हैं, तो ऐसे लगता है कि जैसे वाद्य यंत्र पड़े हों, जैसे कहीं पर तबले के समान कोई टीला दिखाई दे रहा है, कहीं पर जो वीणा है उसके समान कोई टीला दिखाई दे रहा है, यानी अलग अलग आकार के टीले, और वो कैसे लगते हैं, वाद्य यंत्रों के समान टीले दिखाई देते हैं। और नदी बनने की प्रतीक्षा में कौन है, जो सूखे हुए नाले में अंजुली भर बिल्कुल थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ है, ऐसे लगता है कि वो नाच रहा है। किस प्रतीक्षा में, कि एक दिन वो जल केवल अंजुली भर ना रहकर नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, यानी उस जगह से नदी का जल बहेगा कलकल करता हुआ। ये क्या है, ये संकल्प है। किस बात का, नए मार्ग का, नए रास्ते का, जीवन में कुछ नया करने का। सभी बन रहा है कहीं जो विश्वास, जो संकल्प हमें बस उसी के ही सहारे हैं। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। कि सब में क्या बन रहा है, एक नया विश्वास उत्पन्न हो रहा है, एक नया भरोसा ये सब हमें दिला रहे हैं, और इसी से हमारे भीतर एक नए संकल्प का आगमन हो रहा है। एक नया संकल्प किसके लिए, कि उसी संकल्प के सहारे लीक पर वे चले। हम किसके सहारे हैं, हम उस संकल्प के सहारे हैं। क्यों, क्योंकि लीक पर तो वो चलते हैं जो कमजोर और हार जाते हैं, अर्थात जीवन में निराश हो जाते हैं। लेकिन हमें निराश नहीं होना है। हमें क्या करना है, हमें अपना एक संकल्प करना है, अपने जीवन के मार्ग पर चलने का, नए विचारों का, पुरानी परंपराओं का त्याग करके कुछ नए परंपराओं को बनाने का, या कुछ जो पारंगत रास्ते हैं उनको छोड़कर हमें तो जो हमारी यात्रा बने, ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। कि हमें क्या करना है, हमारी यात्रा उन मार्गों से करनी है, ऐसे मार्ग ढूंढने हैं जो अभी तक बने नहीं है। अर्थात जीवन को इस तरह से आगे बढ़ाना है जैसे किसी ने आज तक ऐसा काम किया नहीं है। ऐसे उद्देश्य हमें निर्धारित करने हैं। तो इसमें क्या बताना चाहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में एक नया संकल्प लेना चाहिए, नए मार्ग ढूंढने चाहिए, नए उद्देश्य निर्धारण करने चाहिए, और उसी की प्राप्ति में निरंतर हमें आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ निराशा के भाव का कोई स्थान नहीं है। हमें निराशा के भाव का त्याग करके नए संकल्प के साथ जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी सी कविता बहुत ही सुंदर कविता है और आपको ये बहुत अच्छे से समझ में
आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।